प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश का जो चयन परीक्षा एमपी टेट वर्ग 2 होने वाला है उससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आज हमने अभी क्रम से लिया है। आज ये पहली क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास की। इसके बाद क्रम से मेरी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल क्वेश्चन आते जाएंगे। यदि आपके मतलब कोई ऐसे कमेंट्स होते हैं कि मैम इसको आप लाइव करवाएं और लाइव के माध्यम से एक टाइम सुनिश्चित करें, तो मैं डिसाइड करूंगी कि हाँ, किसी एक निश्चित टाइम पर इस प्रश्न को कराया जाए। ठीक है, तो चलते हैं, प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रश्न आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को पॉज करके आंसर आपको खुद से लगाना है और इसके बाद आपको आंसर लगाने के बाद आपको फिर मेरा आंसर देखना है। पहला प्रश्न आता है कि मैंने आज 40 क्वेश्चन लिए हैं और हर दिन मेरा यही मोटिव होगा कि 50 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ और एक टाइम सुनिश्चित करूँ। पर आपके जब कमेंट्स होते हैं तो देखो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ नहीं, आपको आवश्यकता है। अभी तो ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको एक क्लास आपके लिए देना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? आचार्य शुक्ल ने नहीं किया, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने तो विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया है। शिव श्री सेंगर हैं, गारसा दत्तासी हैं या मिश्र बंधु हैं। जल्दी से आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने राइट आंसर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र बिंदु हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। अब फिर से आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट है, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना जाता है? ए ऑप्शन है इश्तिहार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है शिव सिंह सरोज या डी ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद। मैंने कहा कि वीडियो को 1 सेकंड के लिए आप पॉज करो और फिर आप आंसर देने का प्रयास करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल क्रमानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया है? ऑप्शन ए है गारसा दत्तासी, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है शिव सिंह सेंगर, डी है रामचंद्र शुक्ल। आई होप कि आपने अपने आंसर का चयन कर लिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर है, डॉक्टर ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके स्क्रीन पर आता है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा आप बताएं तो बड़ा अच्छा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करना है और आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों वो है डी ऑप्शन, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसको प्रस्थान बिंदु माना गया है। और थोड़ा क्षमा चाहूँगी, ये प्रस्थान बिंदु नहीं है। ठीक है, ये प्रस्थान बिंदु नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं कि अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा सा पुस्तक को देखना चाहूँगी। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा अपनी बुक को देखना चाहूँगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, तो मैं जल्दी से बुक को अपनी देख लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि दरअसल क्या है करेक्ट आंसर, किसको प्रस्थान बिंदु कहा गया है। हाँ सही है, सॉरी, शिव सिंह सरोज को, ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कहा गया है। चलिए ओके, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, क्योंकि मैं भी जब मैं संतुष्ट मेरे को नहीं मिलती है तो मैं तुरंत देखना चाहूँगी, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे डाउट लगे, और आपको भी जब लगेगा कोई चीज़ कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की? मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, इश्तिहार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी या तज़किरा ई इसुरा ई हिंदी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है क्या? बी नंबर है, शिव सिंह सरोज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे फिर चलते हैं। प्रश्न आता है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि तो बताना है हमें आंसर कि इसमें साहित्य के विकास क्रम
उचित निर्धारण नहीं किया गया है, मतलब कि साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण या समय काल का उचित निर्धारण नहीं किया गया है। यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है। इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पर्याप्त मात्रा में हैं। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों? तो आप वीडियो को आपको पॉज करना है और आपको राइट आंसर देने का प्रयास करना है। करेक्ट आंसर है डी, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और फिर देख लेते हैं। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करूंगी। ठीक है, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, जबकि फ्रेंच भाषा में तासी का यानी कि गार्सा दत्ता तासी का इतिहास लिखा गया है। आगे फिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है, ये ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया? प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, या ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना, या आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, या अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे ए नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि चलिए एक बार फिर पढ़ लेती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है? तो प्रथम क्रांतिकारी इनका जो कदम था वो ये था कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। फिर एक जनता की चित्त वृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य कौन हैं? अब इसको आपको वीडियो को पॉज करना है और राइट आंसर देना है। तो यहाँ आचार्य शुक्ल करेक्ट आंसर होगा। लगभग आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है आचार्य शुक्ल का, तो वहीं से ये प्रश्न है। फिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो आदिकाल के तृतीय प्रकरण में रीति, आधुनिक, वीरगाथा या भक्ति काव्य। यहाँ पे ए नंबर करेक्ट होगा। भक्ति काव्य हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 11 नंबर का। सॉरी, आदिकाल के तृतीय प्रकरण की बात हो रही है। तो आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीरगाथा काव्य का वर्णन है। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आगे चलते हैं। हमें पेपर के टाइम पे भी प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ना है। कभी कभी होता है कि हम प्रश्न सही तरीके से ना पढ़ पाने की वजह से हम राइट आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा? दरबारी काव्य, आरंभिक मुस्लिम काव्य, सूफी काव्य या सिद्ध और नाथ साहित्य। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे सांप्रदायिक कहकर साहित्यिक क्षेत्र से बाहर रखा था किसको? सिद्ध और नाथ साहित्य को। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वसुदेव सिंह, या हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन जी। 13 नंबर का वीडियो आपको पॉज करके और करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पे ए नंबर दोस्तों करेक्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्योंकि ये 2 कालों में विभाजित किया गया था। इसके 2 कालों का ही वर्णन मिलता है, आदिकाल और भक्तिकाल। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे कौन? प्रेमदास, राम प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो आप यहाँ प्रेमदास को काट दीजिए और फिर आप आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आई होप कि आपने चूज कर लिया है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको खुद लगाना है। 15 नंबर का लगभग सभी को आता है इसका, और मैं चाहती हूँ कि सभी इसका आंसर दें। ठीक है, यहाँ पे आलोचनात्मक इतिहास वर्मा जी का, या हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज जी का, या फिर हरिऔध जी का हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, या फिर आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप बताइएगा कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय है।
फिर एक प्रश्न आता है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं। बी ऑप्शन है कि आदिकालीन हिंदी उलटबासी शैली के कारण दुरूह है। सी ऑप्शन है कि पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है। और डी ऑप्शन है कि अपभ्रंशाभास हिंदी भक्तिकाल, ठीक है, भक्तिकाल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में व्यवस्थित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इसका आपने करेक्ट आंसर चुना होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों डी नंबर है। ठीक है, डी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इस प्रश्न को ज़रूर पढ़िएगा और चारों ऑप्शन को पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। फिर अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, प्रश्न है कि कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है। तो कौन सा पहला इतिहास है? शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब 17 नंबर का आप आंसर बता दीजिए। वीडियो आपको पॉज करना है, फिर आपको राइट आंसर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट है, आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है कि किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो फिर से आपको वीडियो को पॉज करना है, राइट आंसर का चयन करना है और फिर मेरे आंसर को आपने मिलान कर लेना है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन तो नहीं पढ़ रही हूँ, काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ पे डी नंबर हमारा करेक्ट होगा, हिंदी पुस्तक साहित्य, माता प्रसाद गुप्त। अगला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? रीत काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल। यहाँ पे डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप जी का है, हजारी जी का नहीं है। फिर अगला प्रश्न आता है कि बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह माना गया है, जिसमें हिंदी कवियों को पूर्णतः स्थान दिया गया है। तो बताइए वह कौन सा ग्रंथकार है, कौन से संग्रहकार हैं? गारसा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर, हजारी जी या जॉर्ज ग्रेसन। तो आइए अब कि आपने वीडियो पे ऐसे टिक किया होगा, वीडियो पॉज हो गया है और आपने राइट आंसर का चयन कर लिया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा 22 नंबर का कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार है क्या? आधार है काव्यगत जनजीवन, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत, कवियों की संख्या या फिर ग्रंथों की संख्या। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। फिर आता है 23 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो इन प्रश्नों पर आपकी दृष्टि अच्छे से होनी चाहिए। ये भी आंसर आपको लगाना है। तो मैं चाहती हूँ, इस आंसर का मैं उत्तर नहीं दे रही, मैं चाहती आप बताइए मिश्र बंधु हैं, आचार्य शुक्ल हैं, या शिव सिंह सेंगर हैं, या फिर जॉर्ज ग्रेसन है। तो मैं चाहती हूँ इसका उत्तर आप ही दें, मैं इसका उत्तर नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें अज्ञात का मतलब क्या वर्णन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे है चंद्र पूर्व हिंदी का विवरण। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सॉरी ए नहीं, उन कवियों का विवरण जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, अज्ञात यानी उन कवियों का वर्णन जिनका निश्चित समय ज्ञात। मैं चंद्र यानी चंद्रवरदायी से पूर्व कह रही थी, तो दरअसल यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर आता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। यानी कि वीरगाथा नाम के विरुद्ध किस चीज़ को लेकर आपत्ति जताई गई है कि उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, या उनमें श्रृंगार रस भी है, या जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया गया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, या उनमें हठ योग की प्रधानता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा कि जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया गया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है। सी नंबर करेक्ट है। ठीक है, अगला है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचनाओं को स्वीकार किया है? धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, ये सभी, या राज्याश्रित काव्य, यानी कि ये सभी। अब आपको चयन करना, मैंने बोला नहीं कि क्या क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा करेक्ट आंसर ए सभी होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्याय ने कहा। यहाँ पे सी नंबर करेक्ट नहीं है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने चारण काल नहीं बल्कि वीर गाथा काल कहा है, चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चलते हैं, देखते हैं आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है क्या? सर्वमान्य सीमा क्या है? यहाँ पे तो वैसे 1050 से 1375 आचार्य शुक्ल ने माना है, पर यहाँ तो यही होगा 1000 से 1350, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि ये तो किसी ने नहीं माना, ये भी नहीं माना, ये भी नहीं माना। ठीक है, ये यहाँ पे सर्वमान्य है। अगला है कि अतीत इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, पता नहीं, पढ़े होंगे तो करेक्ट आंसर दे पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बहुत मुश्किल है आंसर देना। ठीक है, तो यहाँ पे कालिंगवुड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, जनता की चित्रवृत्ति का नाम लेते ही हम आचार्य शुक्ल के पास आ जाते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर है यहाँ पे आदिकाल और उनके प्रवक्तकर्ता का हमें बताना है, और सूची दो को मिलान करना है। तो एक भी आपने पकड़ा, आचार्य वीर गाथा काल कहा आचार्य शुक्ल ने, आदिकाल कहा हजारी जी ने, आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, और सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्याय ने। तो यहाँ पे बिल्कुल 1 2 3 4 हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आगे आते हैं, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कहाँ किसने कहा है? फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। ठीक है, फिर हिंदी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हिंदी साहित्य संवेदना का विकास यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अब आप देखो डी का तीसरा कहाँ पे है, और डी का तीसरा केवल एक जगह पे है, और यही हमारा ए नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन जी का है। ठीक है, अब यहाँ पे बी का हमारा बी नंबर ही है, और सी का हमारा ए नंबर हो जाएगा। इस तरह हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर से आ गया हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी काव्य संग्रह, हिंदी भाषा एवं साहित्य, और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। यदि कोई एक भी आप पकड़ लेते हो तो भी आप करेक्ट आंसर कर पाओगे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा किया है, और ए का चौथा कहाँ पे है? यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अब ए बी ऑप्शन हमने काटा, सी ऑप्शन हमने काटा। अब बी का तीसरा कहाँ पे देखना है? तो बी का तीसरा भाषा काव्य संग्रह, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसको बाबू यानी पंडित महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। तो बी का तीसरा यहाँ पे है, और यही हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सी का दूसरा यहाँ पे हम हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास ने, और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है सूर्यकांत शास्त्री ने। फिर आता है वही प्रश्न कि रीत काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। तो ए का चौथा कहाँ पे है? ए का चौथा देखोगे यहाँ भी है और यहाँ भी है। आपको अब ए और बी ऑप्शन पे काम करना ही नहीं, आपको केवल दिमाग अपना सी और डी पे लगाना है। अब कोई एक भी आप फिर से पकड़ लोगे, कौन सा? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? ठीक है, और उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखा? राजस्थानी भाषा साहित्य किसने लिखा? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, एक बार आप भी वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने का प्रयास करिए कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो बी का हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा, क्योंकि अतीत का संबंध विश्वनाथ से है, और यहाँ पे बी का तीसरा केवल यहाँ पे है सी नंबर पे। तो ये सी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का हो जाएगा हमारा दूसरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, और यहाँ पे हो जाएगा राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से, ये भी आसान है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंधित ग्रंथों का हमें सही अनुक्रम लगाना है।
तो क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। मिश्र बंधु विनोद, ना ये नहीं होगा। गासा ताशी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर या फिर ये भी नहीं होगा। अब आप यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले गासा ताशी आते हैं, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर ग्रियर्सन, फिर इसके बाद मिश्र बंधु। यहाँ पे बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक, अच्छा नाम लेते ही यहाँ पे हजारी जी तो खैर नहीं है, मेरे ध्यान में वही आ रहे थे, धारणाओं और संस्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। ठीक है, यहाँ पे आचार्य द्विवेदी जी के संबंध में कहा जा रहा है, तो दरअसल किसके द्वारा कहा जा रहा है, गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा। अगला है कि विगत 35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनमें से या जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। तो बताना है यहाँ पे कथन फिर से कौन है, कौन कहते हैं, तो फिर से वही गणपत चंद्र गुप्त ही है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत आसान है लगाना। हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान दीजिएगा, एक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र है और एक आचार्य शुक्ल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु विनोद है मिश्र बंधुओं का। यहाँ पे जहाँ पे 5 नंबर पे राम कुमार जी होंगे बिल्कुल छोड़ देना है और फिर इनको लगा लेना है। जहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा होंगे वो बिल्कुल आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो फिर आपको जहाँ पे 5 हो वो सब काट दीजिए, कहीं पे 5 वाला तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये फिर से आ गया, तो ये भी आपके लिए आसान है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आप देखोगे हजारी जी ने लिखा है। अब एक का दूसरा कहाँ पे है, एक का दूसरा केवल एक जगह पे है, यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। बाकी ये एक है कि पेपर के टाइम पे समय बचाने का सबसे यही तरीका अच्छा है। फिर से यहाँ भी आप देखो, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो यहाँ पे सी का कहाँ पे है, सी का सी नंबर पे, यहाँ पे 3, ये वाला सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ भी सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर से आ गया वीर काव्य, कविता कौमुदी, हिंदी साहित्य की भूमिका और शिव सिंह सरोज। अब आप देखो कि डी का 3 नंबर पे कहाँ लगा हुआ है, तो डी का 3 नंबर केवल एक जगह पे है और ए नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप मिलाते रहिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आता है, 42 प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए थे। ठीक है, फिर से आप लगा सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी इतिहास और साहित्य दृष्टि, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। तो आप देखो राम स्वरूप जी का यहाँ पे 4 नंबर पे और डी का पहला कहाँ पे है, सिर्फ एक जगह पे है और यही आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। तो चुटकियों में आप इस तरह से आंसर बिल्कुल आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आंसर लगाने का ये तरीका भी आपको आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि आप किस विषय की तैयारी करते हैं, किस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो आज ऑनलाइन का दौर है, तो ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम ना निकले, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी हेल्प प्रॉपर हो सकती है। बस आप तैयार रहें पढ़ने के लिए, तो आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।